Hello guys, how are you? So guys, I told you about AB change into PB in present tense continuous interrogative sentence. जैसा कि AB वाली बात जानते हैं एक्टिव वॉइस, PB पैसिव वॉइस। अब एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि PB देगा कि AB देगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस तो रूल देखेंगे पहले। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस से शुरू हो रहा है ना, अगर AB जो हो रहा है आपका एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होगा तो इंटरोगेटिव वर्ड से ही हम पैसिव वॉइस भी शुरू करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इज, एम, आर, इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट। कभी कभी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब आ जाएगा, और वर्ब में जानते हैं ना क्या जुटेगा, आईएनजी जुटेगा। इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट क्या होता है, ये सिंबल होता है। ये आपका एबी का रूल है। इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखेंगे, इज एम आर लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, कभी कभी नहीं आता तो नॉट कर देंगे, वर्ब का आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए पीबी पैसिव वॉइस बनाइए। पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू करेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड से ही इसको शुरू किया जाएगा। इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे। अब देखेंगे यहां पे क्या लगेगा, इज। अगर एक कर्म होगा तो इज लगाएंगे, ज्यादा कर्म होगा तो आर लगाएंगे, और बहुत रेयर केस में आई आएगा तो एम लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, यह सब्जेक्ट की जगह में क्या यहां लिख देना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद नॉट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहां पर देखिए नॉट लगाएंगे ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, नॉट लगा लिए। अब क्या जोड़ देंगे हम, बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, बीइंग लगाएंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, और वर्ब जैसा कि बताए हैं हमेशा थर्ड फॉर्म आ जाएगा। क्रिया का तीसरा रूप आएगा, कभी भी पैसिव वॉइस बनेगा थर्ड फॉर्म आएगा। अब हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। उसके बाद ये बाय के बाद क्या हमारा हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब प्रोनाउन जानते कहते हैं ना, कर्ता के स्थान पर जो रखा जाता है वो प्रोनाउन होता है। और लास्ट में हमें क्या करना है, यह आपका सिंबल आ जाएगा। ठीक, इंटरोगेटिव वर्ड्स अगर आपका एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट में दिया है, एक्टिव वॉइस में दिया इंटरोगेटिव, तो पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव होगा। अब ये डिसाइड करेगा कि जमाल लगेगा क्या लगेगा। जैसे देखिए जो बच्चे हिंदी से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो तो समझ जा रहे होंगे, लेकिन जो डायरेक्टली इंग्लिश जान रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। जैसे वेयर इज मोहन कॉलिंग हिज मदर। वेयर माने कहां, इस माने है, मोहन कॉलिंग माने पुकार रहा है, हिज मदर अपनी मां को। मोहन कहां अपनी मां को पुकार रहा है, तो इंटरोगेटिव वर्ड दिया है ना, जैसे देगा ऐसे हमें राइट कर लेना है। अरे लिख लेना वेयर तो वेयर करेंगे। इसको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। वेयर लिख लेना। अब हमें रुकना है क्योंकि यहाँ करता यहाँ था ना, यहाँ पर कर्म देखना, कर्म कौन है भाई, हिज मदर, उसकी मां है, तो मां इज द सिंगुलर नंबर। अब लिखेंगे क्या, हिज मदर। इसको तुरंत क्या जोड़ देंगे हम, बीन लगा देंगे। ये पैसिव वॉइस कर दो। क्या करेंगे, आपका वेयर है चवाई है ये सब लिखेंगे, हेल्प में लगाएंगे, सब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बीन कर देंगे। क्रिया का थर्ड फॉर्म काल का काल हो जाएगा, उसको क्या लिखेंगे, बाई कर देंगे। मोहन पुकार रहा है ना, मोहन बुला रहा है ना, तो बाई हम हिम कर देंगे, लास्ट में सिंबल लगा देंगे। ऐसी कंडीशन में अगर एक्टिव वॉइस ऐसे दिया रहेगा, इंटरोगेटिव शुरू कियागा, तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव शुरू करेंगे। अगला देखिए, वाई आर यू नॉट सेलिंग अ काउ। वाई माने क्यों, आर यू नॉट तुम क्यों नहीं
सेलिंग माने बेच रहे हो, अ काउ एक गाय, तुम क्यों नहीं एक गाय बेच रहे हो। तो इंटीग्रेटेड प्लस नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई देना। y आ गया है तो y इसमें भी लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर कर्ता के अनुसार आर लगा है ना, अब कर्म के अनुसार लगेगा हेल्पिंग वर्ब। एक काउ एक ही है ना, क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अ काउ, क्या जोड़ देंगे हम, अब नहीं आया ना, जैसे कर्ता के बाद नॉट लगाते थे तब कर्म के बाद हम क्या करेंगे, हम नॉट कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा आपका, बीइंग। सेल का थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सोल्ड। उसको क्या लिखेंगे, बाई। आपको कोई बोलना नहीं है, अगर एक्टिव वॉइस में यू हो तो पैसिव वॉइस में यू ही रहता है, कभी बदलता नहीं। अब इसका हिंदी अर्थ है, व्हाई इज अ काउ नॉट, क्यों नहीं एक गाय को, बीइंग सोल्ड, बेचा जा चुका है, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। ये जितने भी है ना, आपका जब डबल इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन देगा तो इस तरह से आपको लिखना है। अगर गाय दिखा लिए मेन हेल्पिंग वर्ब जिसका जवाब हम यस या नो में दें, उसके लिए जैसे इज सी एब्यूजिंग मी। इज माने क्या, सी माने वह, एब्यूजिंग माने गाली दे रही है, मी माने मी, क्या वह मुझे गाली दे रही है, इंटीग्रेटिव वर्ड्स है। अब पीवी देखेंगे, कर्म कौन है, मी है, और जब मी हो गया ना एम लिखेंगे, हेल्पिंग क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, उसको लिखेंगे आई। अब क्या जोड़ देंगे हम, बीइंग जोड़ देंगे। क्रियाएं क्या है, एब्यूज का एब्यूज्ड हो जाएगा, एब्यूज्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, सी है ना, बाई क्या हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एम आई बीइंग अब्यूज्ड बाय हर, एम आई बीइंग, क्या मुझे एब्यूज में गाली दिया जा चुका है, बाय हर, उसके बारे। एक और देखिए, एम आई नॉट हेटिंग द बॉयज, एम आई नॉट, क्या मैं नहीं, हेटिंग माने घृणा कर रहा हूं, द बॉय लड़कों से, क्या मैं नहीं लड़कों से घृणा कर रहा हूं। अब देखिए ये तो छोड़ दीजिए, हमें कर्म देखना, कर्म कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, द बॉयज। द बॉयज जो हो गया ना, तो हेल्प इसका लगेगा, आर लगेगा, आर द बॉयज, आर द बॉयज। अब नॉट कर देंगे, उसको क्या लगाएंगे, हमें बीन लगाना है। जब कंटीन्यूअस होगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, हमेशा बीन का प्रयोग करेंगे। बीइंग, अब हेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेटेड। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय। यहाँ आई है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, नियर प्लस सिंबल। आर द बॉयज नॉट बीइंग, क्या लड़कों को नहीं, हेटेड, घृणा किया जा चुका है, बाय मी, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो यह है, कब फॉलो कर सकते हैं, जब आप इसका हिंदी पढ़ रहेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ रहेंगे, तब आपको याद आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।